देश भर में कोरोना का प्रकोप घटने पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय ने अपने विचार प्रकट किए हैं। भारत के नीति आयोग में सेहत सदस्य है डॉक्टर वीके पॉल। उन्होंने घोषणा की है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर लगभग थम गई है और आने वाले दिनों में कोरोना की लहरें अगर रूप बदल कर देश पर नाजिल होती हैं, तो उसके मुकाबले के लिए देश का चिकित्सा ढांचा तैयार है और इसकी अकादमिक भूमि राष्ट्रीय सीरो सर्वे देता है। इस समय तक भारत के द्वारा 3 सीरो सर्वे किए जा चुके हैं और अब क्योंकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के थमने का लगभग ऐलान किया जा रहा है, चाहे अभी कोरोना से सतर्क रहने की सलाह बार बार दी जाती है, तो अब इस लहर का प्रकोप जानने के लिए और उसके संभावित मुकाबले के लिए चौकसी रखने के वास्ते देश में नया सीरो सर्वे करवाने की घोषणा की गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMRS इस महीने में ये राष्ट्रव्यापी सीरो सर्वे शुरू करने जा रही है। याद रहे कि इससे पहले भारत में तीसरा सर्वे 17 सितंबर से 8 जनवरी तक हुआ था और इस सीरो सर्वे ने कपा देने वाला नतीजा निकाला था कि देश में हर 5वां व्यक्ति कोरोना संक्रमित था। दूसरा सर्वे पिछले साल सितंबर में हुआ था, उसमें देश का हर 15वां व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला था। सीधा नतीजा कि दूसरे से तीसरे सर्वे तक आते हुए देश में कोरोना का संक्रमण 3 गुना फैल गया। इसीलिए तो इस बार हमें अपने देश की ग्रामीण जनता भी कोरोना ग्रस्त दिखाई दी। जो तीसरा सीरो सर्वे हुआ था, उसने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया कि बच्चे कोरोना से संक्रमित नहीं होते, ग्रामीण इलाकों में कोरोना नहीं फैलता। इस सर्वे में पाया गया था कि 10 से 17 साल की उम्र के बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए और उनकी संक्रमण दर 25.3% थी, जबकि 18 से 44 साल के लोगों में संक्रमण दर 19.9% और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों में 23.4% थी। ये धारणा भी ध्वस्त हो गई कि शहरियों के मुकाबले ग्रामीणों को कोरोना नहीं होता, क्योंकि दूसरी लहर में बहुत से ग्रामीण भी संक्रमित पाए गए। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर असली संक्रमण और असली मौत के आंकड़ों को दबाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही ये धारणा भी ध्वस्त हुई कि महिलाओं की तुलना में पुरुष कोरोना से ज्यादा संक्रमित होते हैं, क्योंकि अब इस दूसरी लहर में महिलाओं में भी उतना ही कोरोना संक्रमण पाया गया। अब आ रहा है चौथा सर्वे। इन सर्वेक्षणों का ये महत्व है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, लोगों को अनावश्यक भरमजाल और मिथ्या जानकारी से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा कोरोना निरोधी और कोरोना बचाव टीकों के बारे में लोगों की जायज और नाजायज चिंता को दूर करते हैं। अब जो चौथा सर्वे शुरू होने जा रहा है, वह तीसरे सीरो सर्वे से ज्यादा व्यापक होगा। तीसरा सीरो सर्वे देश के 21 राज्यों के 70 जिलों के 700 गांव में हुआ था। पहला और दूसरा सीरो सर्वे भी इन्हीं क्षेत्रों में हुआ। इस बार चौथा सीरो सर्वे क्षेत्र अधिक व्यापक बनेगा। तीसरे सीरो सर्वे ने स्पष्ट कह दिया था कि ग्रामीण इलाकों के भी 19.1% लोग संक्रमित हुए हैं और अब सेहत मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि चौथा सीरो सर्वे सब भ्रांतियों को दूर कर देगा और संक्रमण की सही और गलत तस्वीर को अलगाते हुए उससे जूझने का रास्ता बताएगा। जब हम जूझने के रास्ते पर चलेंगे तो स्पष्ट है कि कोरोना बचाव टीकाकरण की रणनीति में भी बदलाव हो सकते हैं। इसके बारे में भी प्रतिदिन नए सुझाव आते हैं। एक सुझाव तो टीके की पहली और दूसरी खुराक के बीच की अवधि के बारे में है। दूसरा चिंतन ये है कि क्या टीके की दोनों खुराकों के बाद तीसरी बूस्टर डोज लगाई जाए। और अभी ये नया विवाद पैदा हुआ कि जिनको कोरोना हो चुका है उन्हें ये बचाव टीका लगाने की जरूरत नहीं। उम्मीद करते हैं कि चौथा सीरो सर्वे इस तरह के सभी जायज और नाजायज प्रश्नों का उचित उत्तर प्रस्तुत करेंगे। शीतल विज।